हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी अहमदाबाद 2024 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले जब मैं कट ऑफ बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो पे एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई तेरे तो सब्सक्राइबर ही 2 है तो तू एनालिसिस कैसे कर रहा है। तो भाई सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते हैं। मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ और मैंने पूरे फैक्ट्स देखकर ही वीडियो बनाया था। अगर आपको कहीं भी फैक्ट गलत लगे तो आप भरपूर मुझे गालियाँ दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपसे सब्सक्राइब करने की तो बोल ही नहीं रहा हूँ। आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। शेयर करोगे तो आप कैंडिडेट्स का ही भला होगा। चलो यहाँ पे भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी कट ऑफ आरआरबी अहमदाबाद की कितनी जा सकती है। तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी है 210 और इसमें सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करा होगा वो लगभग 210 का 15 गुना, जो कि होगा 3200-3300 के आसपास। मैंने देखा नहीं है कि कितने कैंडिडेट ने सीबीटी 1 दिया है, लेकिन इतना ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सीबीटी 2। सीबीटी 2 में टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो सबसे पहले तो टाइपिंग उन लोगों ने क्वालिफाई करी होंगी जिनके सबसे हाई मार्क्स होंगे और जिनकी पोस्ट प्रेफरेंस सीसीटीसी होगी। तो यहाँ पे सीसीटीसी की कुल पोस्टें हैं 155, जिसमें यूआर की है 63, ओबीसी की है 40, एससी 23, एसटी 12 और ईडब्ल्यूएस की 17 और यहाँ पे टीएनसी की पोस्ट है 7। तो ये सब मिलाकर होती है 162। तो ये 162 कैंडिडेट तो सीसीटीसी और टीएनसी के लिए क्वालिफाई है ही सही, साथ में टाइपिंग भी देंगे, क्योंकि रेलवे हमेशा अपनी एक पोस्ट के लिए भी यूनिक कैंडिडेट को बुलाता है। तो ये 162 तो ये खुद की पोस्ट तो लेंगे ही सही, प्लस ये टाइपिंग भी देंगे। टाइपिंग इसलिए देंगे कि कहीं मान लो किसी का मेडिकल B2 से बिलो हुआ तो वो सीसीटीसी से तो बाहर हो जाएगा, तो फिर वो टाइपिंग वाली पोस्ट पे एलिजिबल होगा। फिर मान लो किसी ने अपनी चॉइस पे प्रेफरेंस ही पहली टीएनसी डाल दी हो या जूनियर क्लर्क डाल दी हो, तो ये इसलिए किया जाता है। और अपना आरआरबी हमेशा यूनिक कैंडिडेट बुलाता है। तो 162 तो ये हो गए। अब हम टाइपिंग पर जो सबसे ज़्यादा टाइपिंग पे कुल कितने कैंडिडेट बुला इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो टाइपिंग की यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिस पोस्ट पर गई होगी टाइपिंग की, जो सबसे कम होगी, तो यहाँ पे NAIR UR की जो एक पोस्ट है उस पर 8 गुना कैंडिडेट बुलाए होंगे 1 into 8, और उस पर ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई होगी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 8 कैंडिडेट इस पर बुलाए, प्लस NAIR में ST की भी एक पोस्ट है उस पर भी 8 कैंडिडेट। और बाकी अब हम टोटल अगर टाइपिंग की पोस्टों की बात करें जो कि है 46, और 46 का अगर हम 8 गुना लेते हैं तो वो होता है 368। जो बची हुई जो टाइपिंग की पोस्टें थी 46 इंटू 8 इंटू इक्वल टू 368 प्लस 16 कैंडिडेट वो भी लेंगे जो NAIR में एक एक पोस्ट, एक UR की पोस्ट थी और एक ST की पोस्ट थी उस पर क्वालिफाई हुए होंगे। तो 16 कैंडिडेट वो हो गए, प्लस 368 ये हो गए, टोटल हो गए 384। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया था जो सीसीटीसी और टीएनसी के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कैंडिडेट है 162, वो भी टाइपिंग देंगे। तो 384 प्लस 162 इक्वल्स टू 546। ये मेरा डाटा है कि मेरे अनुसार इतने बुलाने चाहिए, और एक्चुअल में जो रेलवे ने बुलाए हैं वो बुलाए हैं 550। तो ये तो आपको पता ही है कि सेम नंबर होने पे डबल कैंडिडेट भी बुलाए जाते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए आप, मेरा फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है, तभी कैंडिडेट भी एग्जैक्ट बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे वो थे 550। और आपको ये भी बता दूँ मैं, इसमें कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनने प्री में तो जिनका सीसीटीसी के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, केवल टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया होगा, लेकिन उनके नंबर काफ़ी अच्छे होंगे तो वो टाइपिंग के लिए ही एलिजिबल होंगे। ऐसा इस जोन में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी उन जोन में पड़ेगा जहाँ पे सीसीटीसी की पोस्टें ज़्यादा है और टाइपिंग की काफ़ी कम पोस्ट है, जैसे कि आरआरबी गुवाहाटी में। तो वहाँ का भी हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार कैंडिडेट बुलाए हैं। तो आपको
वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरे फैक्ट्स कहीं भी गलत नहीं है। चलो बिना देरी के सबसे पहले हम आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मतलब CCTC की जो कट ऑफ जा सकती है वो है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है 3 NIR में। एक पोस्ट की जो टाइपिंग की एक पोस्ट थी उसके लिए 8 कैंडिडेट बुलाए होंगे, उसकी कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 83.03। अगर इसको हम 120 में से कन्वर्ट करेंगे तो ये होते हैं 99.63। इसके ऊपर 8 कैंडिडेट UR के होंगे और उन UR में मान OBC भी होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे। बाकी इससे ऊपर जो UR इन 8 कैंडिडेट से ऊपर जो भी UR के हैं वो सभी सेफ़ हैं CCTC के लिए। तो यहाँ पे जो UR की 99.636 जा रही है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट ऊपर ले लें। जैसे कि मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जा सकती है CCTC की वो है 99.80। अगर आप इन नंबर से ऊपर RRB अहमदाबाद में आते हैं तो आप अपने आप को 99% सेफ समझ सकते हैं। 1% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पॉइंटों में हेरफेर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा OBC की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अनुसार 99.50, AWS की 99.30 और ST की कट ऑफ यहाँ जा सकती है 94 से 95 के अबोव। मतलब 94 95 वाला भी अपने आप को सेफ मान सकता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि OBC और EWS में EWS की कट ऑफ कम क्यों जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप कोई सा भी डाटा उठाना, अगर जहाँ भी 100 कैंडिडेट होंगे तो उसमें 60% तो OBC होंगे, फिर उससे कम UR वाले होंगे, उससे कम SC और सबसे कम ST वाले। तो OBC का जो डेंसिटी रहती है वो हमेशा ज़्यादा ही रहती है। इसलिए OBC के जो कैंडिडेट होते हैं वो कम नंबर में, लार्ज अमाउंट में, मतलब काफ़ी संख्या में मौजूद होते हैं। इसलिए OBC कट ऑफ हमेशा EWS से ज़्यादा जाती है। अब अगर आपको इस फैक्ट में कुछ भी कमी लगे, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर अपने नंबर कमेंट करें तो उसके साथ जो क्वेश्चन इग्नोर होने से पहले जो आपके मार्क्स थे वो भी शेयर करें, ताकि हम एनालिसिस करें तो उसमें हमें फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं ये जो आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें मैं प्रो रेटेड मार्क्स भी देखता हूँ, रैंक मित्रा का डाटा भी देखता हूँ, कैंडिडेट के कितने मार्क्स बढ़े, कितनों के ज़्यादा बढ़े, कितनों के कम बढ़े, तो वो भी देखता हूँ। तो उस प्रकार से मेरी भी हेल्प होगी और मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँगा। अब हम बात करेंगे टाइपिंग वाली पोस्ट पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने डेटा देखा है, वो थोड़ा एनालिसिस करा है। उसके अनुसार जो टाइपिंग वाली पोस्ट की जो कट ऑफ जाएगी RRB अहमदाबाद में, UR की कट ऑफ जो है 98 के आसपास रह सकती है। OBC 97.5, EWS 97, ST 92 से 93 और SC 93 से 94। इसके आसपास आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। धन्यवाद, सपोर्ट बनाए रखें।